देखो बच्चों, आज फिर एक क्वेश्चन लेके आए जो इतना आसान क्वेश्चन था, लेकिन मैक्सिमम बच्चों ने गलत कर दिया। केवल थोड़ी बात उन्होंने नहीं सीखी। मैं बार बार कहता हूँ, अगर आपने जेईई का पेपर करना है या कोई भी अच्छा पेपर करना है, थोड़ा मैथ कुछ ज़्यादा लेवल में पढ़ना पड़ेगा अपने लेवल से, ताकि आप 100 ट्रिक बहुत अच्छे से अप्लाई कर सको। क्या क्वेश्चन था, ये वेक्टर मल्टीप्लाई किया और जो अपना कॉमन है वो 1 आ गया। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किया और जो अपना कॉमन है वो कितना आ गया, 3 आ गया, सॉरी, ठीक है। अगर 3 कॉमन, इसका मतलब पता होना चाहिए आपको। इसका मतलब 3 जो है आइगन वैल्यू है आपकी, और मल्टीप्लाई किससे हुआ है, 1 1 से। इसका मतलब ये कि प्रत्येक जो रो का सम है वो 3 है। अगर 1 1 से मल्टीप्लाई हुआ है तो प्रत्येक रो, और 3 कॉमन आया है 1 1 से मल्टीप्लाई होने पर, तो मैट्रिक्स का रिजल्ट है वो क्या, आपका 3। अगर इस प्रकार से आया तो प्रत्येक रो का सम क्या है, 3 है। तो मान लेते पहली रो की एंट्री है ए बी सी, ये पहली रो है। 1 मिनट के लिए हम मान लेते हैं फर्स्ट रो आपकी है, सेकंड कुछ भी हो, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3। a प्लस बी इज 3, ये 3 आपका। अब यहां देखो, ए भी इस वर्ड पे जाओ, नॉन नेगेटिव एंट्री है बच्चों। इनमें से अगर कोई भी एंट्री नॉन नेगेटिव है, मतलब सारी जीरो है या पॉजिटिव है, नेगेटिव है ही नहीं, तो इनमें से मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, किसी वैल्यू की 3। एक की वैल्यू कितनी हो सकती है, 3, क्योंकि बाकी की दोनों की जीरो लोगे तब भी एक की 3 ले सकते हो, क्योंकि एक की 4 ले ली और बाकी की नेगेटिव ले नहीं सकते, तो जोड़ 3 नहीं बनेगा, सम 3 से ज्यादा बन जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 3। तो अगर इसको मैं ऐसे 3 टपल मान लूं, ए बी सी, एक वेक्टर मान लूं, और इसका मैग्नीट्यूड निकाल लूं, एक वेक्टर की सेंस में एक नॉर्म निकाल लूं मान लो, या वेक्टर वो बोल लूं तो, और या फिर मैग्नीट्यूड बोल लूं, वो निकाल लूं तो मैं, तो क्या हो जाएगा इसका, अगर मैग्नीट्यूड निकालूंगा या नॉर्म निकालूंगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, जो सबसे बड़ा नॉर्म वही आएगा जो इनमें से एक को तो मान ले 3 और बाकी को मान ले 0। अगर सम 3 दे रखे है तो सबसे बड़ा नॉर्म वही आएगा जो एक को मान ले 3 और बाकी को मान ले 0। तो आप क्या होगा, मैग्नीट्यूड मान लो या नॉर्म मान लो, ऐसे निकलता है ना। और सबसे बड़ा कब आएगा, जब 2 को 0 1 को 3, और उस तरीके से मानोगे तो 3 ही आएगा। अब मैट्रिक्स का मैं एक छोटा सा रिजल्ट आप याद करवाता हूं। अगर प्रत्येक रो का नॉर्म आपको पता है, 3 क्रॉस 3 की जो मैट्रिक्स है, उसका 3 क्रॉस 3 की हो या 10 क्रॉस 10 की भी हो, उसका जो डिटरमिनेंट है वो लेस देन इक्वल टू होता है नॉर्म ऑफ R1 इंटू में नॉर्म ऑफ R2। ये R1 R2 का मतलब है पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, R3, यानी कि सारी रो का मैक्सिमम नॉर्म निकाल दो, उससे कम होगा। तो इसका ज्यादा से ज्यादा नॉर्म कितना हो सकता है, 3। इसका भी 3, क्योंकि सब रो का सम 3 है, तो ये हो जाएगा 27। तो इस मैट्रिक्स का जो मैक्सिमम डिटरमिनेंट है वो कितना हो सकता है, 27। कैसे हो सकता है, आपको समझ में आ गया होगा। थोड़े रिजल्ट है जो आपको जरूरत पड़ेगी कि आइगन वैल्यू क्या होता है, आइगन वैल्यू सम कैसे पता चलता है, वो थ्योरी के टाइम में करवाता हूँ, आपको याद होने चाहिए वो, ठीक है। अगर बच्चों आपको भी ऐसी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।